हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 इसका गिवन है। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं, टोटल 6 हैं इसमें। ठीक है, आपको उन्हें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए एक एक करके इजी तरीके से इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला हम देखें, यहाँ पर ये गिवन है हमें, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चाहे तो आप इक्वेशन फर्स्ट से x या फिर y किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर आप इक्वेशन सेकंड से एक्स वाई किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो, अगर मैं यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू कितना है 14, और बाई को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का बाई आ जाएगा। ठीक है, तो जो बनेगा उसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आपको करना क्या है, या तो आप इक्वेशन 1 से या फिर इक्वेशन 2 से किसी से भी, या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए ऐसे करके, या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए, x इधर ले जाइए। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है कि अगर आपने 1 इक्वेशन से निकाली है वैल्यू x की तो सेकंड में पुट करनी है, और अगर आप सेकंड से निकाल रहे हैं तो फर्स्ट में पुट करनी है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट the value of x, the value of x in equation number सेकंड में पुट करेंगे। यहां देखिए ये जो x है ना, x की जगह पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 14 माइनस वाई पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 14 माइनस बाई, और माइनस का ये बाई है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए माइनस बाई और माइनस बाई, तो ये माइनस का 2 बाई हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, 4 है। अब 14 इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 14 हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेता हूं। चलिए, अब आप क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा बाई इज इक्वल टू 4 में से -14 माइनस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 14 से 4 माइनस करो, 10 बचेगा, और माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का ज्यादा है। -2 इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 जा कितना आ गया 10। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, तो हमने यहां से y की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई है, 5 आई है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, y की जो वैल्यू आई है वो अब आप क्या करें, या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, या फिर सेकंड में रख दीजिए, या फिर थर्ड में रख दीजिए, किसी में भी आप रख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखें तो थर्ड वाली में रखना ज्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि थर्ड वाली जो हमारी इक्वेशन है वो पहले से बनी हुई है। अब सपोज करो फर्स्ट में रखेंगे बाई की वैल्यू, तो एक्स को उधर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे करके ये पहले से ही रखी हुई है वैल्यू, हमें इधर उधर लेके नहीं जाना पड़ेगा, तो हम थर्ड में रखेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे पुट बाई इज इक्वल टू कितना 5 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। हालांकि आप किसी में भी रख दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपका आंसर आएगा। तो थर्ड ये है, x बराबर x इज इक्वल टू 14 माइनस बाई, बाई की जगह y की वैल्यू 5 रखेंगे, तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो इस तरीके से x और y की वैल्यू हमारी यहां पे आ चुकी है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए अब इसका सेकंड वाला सॉल्व करते हैं हम। तो सेकंड वाला देखिए ये दे रखा है हमारा, जो कि है s माइनस टी इज इक्वल टू कितना 3। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, और सेकंड वाली जो इक्वेशन है वो है हमारे पास s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ये है हमारी। ठीक है,
ये सेकंड इक्वेशन है। अब पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं तब नाम देंगे। पहले इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, देखो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पे 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, 2 का एक्स एस में करेंगे तो कितना 2s हो जाएगा, प्लस 3 का टी में करेंगे तो ये 3t हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना 6। तो ये हो जाएगा हमारा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, 6 6 जा कितना हो गया 36 हो गया। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई आपकी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहां से देखो, अब देखो इक्वेशन 1 ये है आपकी और इक्वेशन 2 ये वाली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चाहे तो इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, तो हमें दिख रहा है कि फर्स्ट वाली आसान है, तो हम फर्स्ट से निकाल लेंगे s की वैल्यू। तो s इक्वल टू हो जाएगा 3, t को इधर लेके जाओ माइनस का है तो ये प्लस का t हो जाएगा, ठीक है। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर कितना 3। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, जिससे कि ठीक रहेगा। अब देखो इसे, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, तो पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर सेकंड। भाई फर्स्ट से निकाल रहे हैं हम तो सेकंड में पुट करेंगे, और सेकंड से निकालते तो फर्स्ट में पुट करते हैं, ठीक है। तो हम सेकंड में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा सेकंड में s, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, अब s की जगह ये वैल्यू रखेंगे कितनी है 3 प्लस t, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस 3t, तो ये हो जाएगा प्लस 3t और इक्वल टू कितना है 36। पुट हो गई वैल्यू सेकंड में। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 3 में करेंगे 2 3 जा 6 प्लस 2 का t में करेंगे तो ये हो जाएगा 2t, ठीक है। ये हो गया आपका, प्लस ये वाला हो गया 3t और इक्वल टू में कितना है 36। अब यहां से देखो 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t इक्वल 36। 6 को इधर लेके जाओ तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा t इक्वल, माइनस करो कितना बचेगा 36 बचे, 36 से 6 जाएगा 30 बचेगा, 5 इधर लेके जाओ तो डिवाइड में 5 6 जा 30। तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई आपकी t की वैल्यू, ठीक है। t की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब क्या करेंगे, अब जो वैल्यू t की आई है उसे हम चाहे तो आप फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, चाहे थर्ड में रख दो, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में रख सकते हो, लेकिन हमने देखा कि हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 है ये वाली देखेंगे ये एकदम आसान है, तो हम क्या करेंगे इसी में रख देंगे, ठीक है। पुट t इक्वल टू कितना 6 इन इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि थर्ड क्या है हम बनाते हैं ना, एक वैल्यू निकालते हैं और जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसी की वैल्यू हमें निकालनी होती है लास्ट में, क्योंकि इसकी टी की वैल्यू तो पहले से ही आ गई है। तो हम थर्ड वाली इक्वेशन में रखते हैं ना, तो हमारा काम आसान हो जाता है, इजी हो जाता है सवाल, ठीक है ना, इसलिए थर्ड में रखते हैं हम। तो s इक्वल टू कितना है 3 प्लस टी की जगह कितना रख दो 6 रख दो, तो s इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया, आ गया आसानी से। अगर सपोज करो आप t की वैल्यू सेकंड वाली इक्वेशन में रखते तो ये थोड़ा बड़ा करके सॉल्व करना पड़ता आपको, मल्टीप्लाई वगैरह करके, ठीक है। यहां से हमारा क्या हुआ एकदम से आसानी से आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी जो s की वैल्यू आ गई 9 और t की वैल्यू आ गई 6, इस तरह से हमारा सेकंड क्या हो गया सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं इसका थर्ड वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे थर्ड वाला ये हमें गिवन है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब यहां से एक चीज अगर आप देखेंगे ना तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे, क्योंकि ये दोनों जो पेयर है ना वो आपके जो इनका ग्राफ बनाएंगे ना आप, तो दोनों जो लाइन आएंगी वो एक के ऊपर एक आएंगी, यानी कि कोइंसिडेंस लाइन होंगी। देखो 3/9 करेंगे 1/3 हो गया, देखो माइनस से माइनस कैंसिल 1/3 है और ये भी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो लाइन कैसी कोइंसिडेंस होंगी और कोइंसिडेंस लाइन के मैनी इनफिनिटी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। चलो सेकंड वाली से ही हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी तक फर्स्ट से निकाल रहे थे, सेकंड से निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9, 3 बाई इधर लेके जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा कितना 3 बाई,
और 9 इधर x के मल्टीप्लाई में इधर ले आओ तो ये आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब यहां से पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर। अब देखो सेकंड से निकालिए ना तो फर्स्ट में पुट करेंगे हम, ठीक है। ये ध्यान रखना, अल्टरनेट करके पुट करना है। तो यहाँ पे देखो 3x, x की जगह ये वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 3, x की जगह पे हम ये वाली x की वैल्यू रख देंगे, कितनी है 9 प्लस 3 और अपॉन में कितना 9, ठीक है। और आगे हो जाएगा आपका कितना माइनस का बाई इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखें तो ये 9 है ना, देखो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, कट जाएगा, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये हमारे पास आया, ये हमारा माइनस है यहाँ पे, ठीक है। ये तो कट गया। अब यहाँ पे देखो कितना आया 9 प्लस 3 अपॉन कितना 3 और माइनस का बाई इक्वल टू में कितना 3 है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे हम 1 मान लेंगे। इसको मैं थोड़ा ऊपर बढ़ा लेता हूं अब, ठीक है। अब यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो एलसीएम ले लेंगे ना हम यहाँ का, 3 बन जा 3 हो जाएगा, 9 का 1 में करेंगे तो 9 आएगा, प्लस 3y का 1 में करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। और माइनस का ये माइनस 3 का y में करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू कितना 3। अब इसको इधर लेके जाओ तो मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, ठीक है। अब देखो यहां से कट गया, प्लस का 3y और माइनस का 3y 0 हो गया, यहाँ कितना बचा 9, ठीक है। और 3 को इधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई में, 3 3 जा कितना 9, ठीक है। दोनों बराबर आ गए। यानी कि कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो x बाई की कोई सी भी वैल्यू रख दो आप, चाहे x की कोई सी वैल्यू रख दो, ये सबके लिए क्या होगा सुटेबल होगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसके मैनी इन्फिनिटली सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो यहां पे आप सिंपली लिख देंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बाई, ठीक है। इवन देन भी डू नॉट ऑब्टेन एनी स्पेशल वैल्यू ऑफ बाई, ठीक है। कोई भी मतलब स्पेशल वैल्यू नहीं होगी बाई की, या फिर आल्सो एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, हमने देखा स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये जो पेयर हैं, देखिए ये क्या है आपके, इन दोनों का जो ग्राफ है इनसे जो लाइन बनेगी ग्राफ पर वो क्या होंगी कोइंसिडेंस लाइन होंगी। कोइंसिडेंस लाइन क्या होती है, सपोज करो एक लाइन ये वाली है और दूसरी लाइन इसी के जस्ट क्या होती है ऊपर होती है, ठीक है। और ये हमारा रेशियो होता है a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 बराबर होता है किसके c1 अपॉन c2 के, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप x और y की कोई भी वैल्यू रख देंगे तो आपका सॉल्यूशन मतलब सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये वाला सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसका फोर्थ वाला, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। वैसे तो अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पॉइंट में वैल्यू दे रखी है तो आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे 0.2x है तो इसको हम 2/10x ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस क्योंकि पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 से डिवाइड करेंगे। 0.3y है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/10y लिख सकते हैं, इक्वल टू ये 1.3 है तो 13 अपॉन कितना 10, यानी 10 से डिवाइड करेंगे पॉइंट हट जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना 13, और ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए एकदम इजी हो गया, देखो एलसीएम लेंगे दोनों का 10 है तो सिंपली ये जुड़ जाएंगे और 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 10 डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे बता दूं थोड़ा सा, एलसीएम ले लेंगे तो ये 10 ही हो जाएगा, सिंपल है। तो ये हो जाएगा हमारा 2x और ये हो जाएगा कितना 3y इक्वल टू कितना 13/10। अब देखो 10 से 10 की कहानी खत्म, क्योंकि ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में ही आएगा, तो यही तो बनेगा हमारा, सिंपल है। इक्वेशन 1 बन गई। ऐसे ही ये वाली देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4x प्लस 5y और इक्वल टू में कितना 23, ठीक है। भाई देखो इसके नीचे भी 10 लगा दो, इसके नीचे भी 10 लगा दो और इसके नीचे भी 10 लगा दो, पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा आपका 4x प्लस 5y
इक्वल टू कितना 23 बनेगा। ठीक है, तो सेम ही है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि 10 दोनों साइड आ रहा है। तो इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड। इस तरीके से आपकी दो इक्वेशन बनी, एक तो ये वाली इक्वेशन बनी है, ठीक है, और एक ये वाली इक्वेशन बनी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब सॉल्व करने के लिए किसी से भी वैल्यू निकाल लो। तो सपोज करो अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन से यहां से वैल्यू निकालता हूं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, आप बाई की भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 23, और 5 बाई इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 5 बाई। ठीक है, और 4 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि 4x के मल्टीप्लाई में था, और इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर कितना 3। अब क्या करेंगे, तो पुट कर देंगे वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे भाई, सेकंड से निकाली है तो फर्स्ट में पुट करेंगे। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं सेकंड से निकालो सेकंड में पुट कर दो, फर्स्ट से निकालो फर्स्ट में पुट कर दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक से निकालनी है दूसरे में पुट करनी है। तो यहाँ देखो फर्स्ट में पुट करेंगे, x हमारा ये है, तो इस x की जगह पे, इस x की जगह पे हम ये x की वैल्यू रखेंगे पूरी, ये वाली। ठीक है, ये x की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू यही तो आ रही है। तो ये हो जाएगा हमारा 2। अब x की जगह हम पूरा ये रख देंगे, कितना है 23, और -5 बाई अपॉन कितना 4। ठीक है, और आगे कितना है, प्लस का 3 बाई है, प्लस का 3 बाई इक्वल टू कितना है 13। बस सॉल्व कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो ये हो जाएगा 46, -2 का 5 बाई में करेंगे तो 5 2 जा होता है 10 बाई अपॉन कितना 4। ठीक है, आप चाहें तो इसको सिंपली भी कर सकते थे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा कितना 4, कट जाएगा ये। ठीक है, तो थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, कट करके कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन कम। यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 23 माइनस कितना 5 बाई अपॉन कितना 2, प्लस में कितना है 3 बाई, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान ही लेते हैं हम, इक्वल टू में कितना है 13। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लूं, चलो यहाँ पे अगर हम देखें तो एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 23 का 1 में करेंगे 23, -5 बाई का 1 में करेंगे तो 5 बाई, प्लस 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, 6 बाई हो गया। भाई फ्रैक्शन सॉल्व तो आप अच्छे से कर ही लेते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, देखो माइनस का 5 बाई है और प्लस का 6 बाई है, 6 में से 5 घटाओ तो 1 बाई बचेगा। ठीक है, और ये आपका 23 है ही, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का ज्यादा है, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 13, इसको उधर लेके जाओ तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे लेता हूं ताकि थोड़ा, चलिए इतना हो गया ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा बाई इज इक्वल 13 2 जा कितना होता है 26, 23 इधर लेके जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा 23, तो बाई इज इक्वल टू माइनस करो कितना बचेगा 3। तो बाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है ना, अब जब बाई की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब बाई की वैल्यू पुट करेंगे, पुट बाई इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में ही पुट करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन हमारी आसान होती है। ये है क्या है, x इज इक्वल टू 23 -5 बाई अपॉन 4। तो लिख देंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 23 -5 बाई की जगह 3 अपॉन कितना 4। ठीक है भाई, यही तो थी 23 -5 बाई अपॉन 4, तो हमने बाई की जगह बस 3 लगा दिया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 23 -5 3 जा कितना होता है 15 अपॉन कितना 4। अब माइनस करो, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी कि 8 ही बचेगा आपका, अपॉन कितना काट दो कितना 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई हमारी, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी वैल्यू आ गई बाई इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस तरीके से
हमारा फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए अब हम इसका फिफ्थ वाला देखते हैं, ठीक है क्या है। तो देखिए फिफ्थ वाला हमें ये दे रखा है, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सेकंड से बाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस बार हम एक्स की निकाल रहे हैं अभी तक, इसमें बाई की निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बाई इक्वल टू हो जाएगा, देखो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का √3x, ठीक है। और ये हो जाएगा अपॉन में माइनस का कितना, √8, क्योंकि भाई देखो इधर आके माइनस का हो गया, अब ये बाई के क्या है, √8 माइनस का क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, √3x अपॉन कितना 8, ठीक है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड से निकालिए, फर्स्ट में पुट करो, तो ये है हमारा √2x प्लस √3। अब यहाँ पे क्या है, बाई, बाई की जगह हम ये पुट कर देंगे, कितना है √3x अपॉन कितना, √8, ठीक है। यहाँ पे √8 है, ये इक्वल टू में कितना है, 0 है। अब देखो यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारा कितना, √2x प्लस √3 का √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है, अपॉन कितना √x इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। यहाँ से एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा हमारा 16, 4 का स्क्वायर होता है तो ये 4x हो गया, ठीक है। और प्लस ये वाला 3x अपॉन कितना, √8 इक्वल टू कितना, 0। देखो √8 का 2 में करेंगे, 8 2 जा 16, 16 4 का स्क्वायर होता है ना, तो 4x हो जाएगा, सिंपल है। अब देखो इसको इधर लेके जाओ तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, और जीरो से किसी का भी मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाता है, तो 3x और 4x कितना हो जाएगा, ये 7x इक्वल टू कितना, 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई कितनी, 0, क्योंकि 7 को इधर लेके जाओगे डिवाइड में, 0 में किसी से डिवाइड करो वो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। अब जो वैल्यू आई है उसे हम पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। थर्ड इक्वेशन ये वाली है हमारी, पुट करो क्या है, बाई इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई x की जगह 0 रखेंगे, अपॉन में कितना √x है, तो ये भी कितना हो गया, 0, ठीक है। तो बाई की वैल्यू भी कितनी आ गई, यहाँ पे 0 आ गई, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखो 0 में किसी से मल्टीप्लाई करो 0, और 0 में किसी से डिवाइड करो 0, ठीक है। तो y की वैल्यू भी 0 आ गई और x की वैल्यू भी 0 आ गई, ठीक है। तो सिंपली आप लिख देंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये भी सॉल्व हो गया। चलिए इसका एक लास्ट बचा है 6 वाला, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे 6 वाला यहाँ पे है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 2 जा 6 आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक। और 3 3 जा ये हो जाएगा 9x, और 2 5 जा हो जाएगा 10 बाई इक्वल टू में कितना है, -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 इधर लेके जाओ मल्टीप्लाई में, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, प्लस माइनस माइनस का 12, ठीक है। तो इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ऐसे ही बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2 इससे, तो यहाँ पे इसका भी एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 6 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 3 बाई, ठीक है। और इक्वल टू में कितना, 13/6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाए क्योंकि इधर आगे मल्टीप्लाई में आता ही है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। चलो यहां से हम फर्स्ट वाली से निकालते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -12, इसको इधर ले जाओ, प्लस का 10 बाई, ठीक है, और अपॉन में 9, क्योंकि 9x के मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है।
और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर कितना, 3 हो गया। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक, चलो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि फर्स्ट से निकालिए तो सेकंड में पुट करेंगे। तो देखो ये है एक्स, एक्स की जगह पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12 और प्लस का कितना 10y अपॉन में कितना 9, और आगे कितना है प्लस में 3y है ये, और इक्वल टू में 13। सेम इक्वेशन लिखनी है ये वाली आपको। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो 2 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 टू जा 24, माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा प्लस 10 टू जा 20 बाई, और अपॉन में कितना 9, प्लस 3y इज इक्वल टू कितना 13। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना एलसीएम लेके, वही कर लो। एलसीएम 9 आ जाएगा, 1 का -24 में करेंगे तो -24, प्लस 20y का 1 में करेंगे तो 20y, प्लस और 9 3 जा 27y, और इक्वल टू में कितना 13। तो यहां देखो, यहां पे अगर मैं सॉल्व करूं इसको, देखो 20y प्लस का है, 27y भी प्लस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया 47y। ठीक है, इतना हो गया, और प्लस माइनस का ये वाला 24 है। ठीक है, 9 को उधर लेके जाओ तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 9। तो ये हो गया हमारा 47 बाई इज इक्वल टू 13, 9 जा कितना होता है 117। ठीक, और -24 इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा कितना 24। ठीक है ना, अब इसको हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा बाई इज इक्वल टू 7 और 4 11 होता है, 3 और 1 4 हो गया, और 1। ठीक है, 47 लेके जाओ तो ये हो जाएगा हमारा 47, डिवाइड में काट दो तो ये हो जाएगा समथिंग 3 बार कट जाएगा, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 और 2। ठीक है, बाई इज इक्वल टू कितना 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बाई की वैल्यू आ गई। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो थोड़ा सा हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे कर लेते हैं इस साइड। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में ही पुट करनी है हमें। और इक्वेशन नंबर थर्ड अगर हम देखें तो यहां पे दे रखी है इक्वेशन थर्ड, ये है, देखो ये वाली है। तो कर लेते हैं, देखिए x इज इक्वल टू कितना है -12 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई की जगह कितना है 3, क्योंकि y की वैल्यू 3 आई है, अपॉन कितना 9। तो ये हो जाएगा -12 प्लस कितना 30, 10 3 जा 30 होता है, अपॉन कितना 9। तो माइनस करेंगे 12 30 से तो कितना बचेगा 18 बचेगा, अपॉन कितना 9, 9 2 जा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ चुकी हैं सभी। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी है 2 और y की वैल्यू आ चुकी है कितनी 3। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीटली सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन में तो यहां पर देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन में
तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence the find the value of y is equal to mx plus 3। ठीक है, वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है अगर y बराबर mx plus 3 है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास द गिवन इक्वेशन कौन कौन सी है, देखिए बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, द गिवन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना 11। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये इक्वेशन नंबर कितनी है, सेकंड है। अब यहां से एक चीज देखो, हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालनी है और इस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में x और y की वैल्यू पुट कर देनी है तो m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और x और y की वैल्यू यहां से कैसे निकालेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज करेंगे हम। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो x इज इक्वल टू कितना है 11, 3y इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, और 2x है तो 2 इधर लेके जाएंगे तो अपॉन में 2 आ जाएगा, और इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट से निकालिए तो सेकंड में पुट करेंगे, x की जगह ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो ये है 2, x की जगह रखेंगे कितना 11 माइनस 3y अपॉन कितना 2, माइनस 4y अपॉन में 1 मान लेंगे, कुछ नहीं है तो इक्वल टू में कितना है माइनस का 24। ठीक है, चलो सॉल्व करो, 2 से 2 की कहानी खत्म, तो यहां पे बचेगा 11 माइनस 3y और माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इतना हो गया, अब इजी हो गया, नीचे 1 मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे 2 कट गया यहां से। अब देखो माइनस का 3y माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 7y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 24। अब 11 इधर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा कितना 11, क्योंकि प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, तो y इज इक्वल टू, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 35, किसका माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। माइनस 7 इधर लेके आओ तो अपॉन में माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 5 जा 35, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, हमारे पास y की वैल्यू यहां पे आ गई कितनी 5। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे यहां से। ठीक है, तो यहां पे पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू, ठीक है y इज इक्वल टू हम पुट करेंगे यहां पे, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू कितना 5 इन इक्वेशन नंबर कितना थर्ड में पुट करेंगे, क्योंकि थर्ड आसान हो जाएगी, हालांकि आप किसी में पुट कर दीजिए आंसर सेम ही आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना है आपका 11 माइनस 3y, तो y की जगह y की वैल्यू लगाएंगे कितना 5 अपॉन कितना 2, तो ये हो जाएगा हमारा 11 माइनस 3 5 जा कितना होता है 15 होता है, अपॉन कितना 2, तो x इज इक्वल टू 11 प्लस का है 15 माइनस का है, तो माइनस करो तो माइनस का बचेगा कितना 4 अपॉन 2, काट दो 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आई माइनस 2 आई। ठीक है, यहां से जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है माइनस 2 आई है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे y बराबर mx प्लस 3 दे रखा है। ठीक है, तो क्या है y बराबर mx प्लस 3, यहां से m की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा हमारा m इज इक्वल टू बाई, और 3 इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का है, और x इधर लेके जाएंगे तो अपॉन में x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें m की वैल्यू निकालनी है ना, तो इन सबको इधर पहुंचा देंगे हम। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू कितनी आई है 5 माइनस कितना 3, और x की वैल्यू कितनी आई है माइनस 2, तो ये बचेगा, माइनस करो कितना 2 अपॉन कितना माइनस 2, कट जाएगा कितना -1। ठीक है,
तो यहां पर हमने देखा कि जो m की वैल्यू आई कितनी आई, -1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे m की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से -1 आ गई आपकी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पे गिवन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, ये जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम ये आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो उनको क्या करना है, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट वाला पार्ट हमें गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर हैं, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो वो दोनों नंबर आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, अटक जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने में उन्हें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन मिले सॉल्व करने के लिए, तो आप इसमें देखिए दो चीज देखिए, एक तो जो आपको गिवन है और दूसरी जो आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड वो दोनों नंबर करने हैं। ठीक है, और जो चीज आपको फाइंड करनी है ना, उसी को आप क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर लेट कर लेंगे, लेट द वन नंबर इज x। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, x है, एंड जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर इज बाई। ठीक है, यानी हमने क्या लेट किया कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो x है और सेकंड नंबर है वो क्या है, बाई है। ठीक है ना, अब यहां पे हमें कंडीशन क्या गिवन है कि दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। ठीक है ना, और एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर का। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। यानी कि अगर मैं क्या करूं, एक नंबर से दूसरे नंबर को मैं माइनस करूं, तो उनका जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है, 26 आता है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, अब यहां पे देखो x से y को माइनस कर रहे हैं तो 26 आ रहा है, तो इसका मतलब जो x है वो ग्रेटर देन है किससे, y से। यही तो हमने माना है कि बड़ा वाला नंबर जो है वो x हो गया और छोटा वाला नंबर जो है वो क्या हो गया, y हो गया। पहली कंडीशन ये कह रही है। अब दूसरी नंबर क्या कह रही है कि जो एक नंबर है वो क्या है, 3 टाइम्स है, यानी कि जो फर्स्ट वाला नंबर है, वन नंबर जो है वो क्या है, 3 टाइम्स है। तो मतलब 3 टाइम्स है यानी कि बड़ा है सेकंड वाले नंबर से। तो यहां पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू बाई मैं करूं तो ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि क्या कह रहा है, जो वन नंबर है वो क्या है, 3 टाइम्स है दूसरे नंबर का। ठीक है, तो x क्या है, 3 टाइम्स है बाई का। तो अगर x 3 है तो ये कितना है, 1 है भाई, तभी तो ये वाला 3 टाइम्स है। अब बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तभी तो होगा बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया कितना, 3 बाई हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, 3 बाई। मैं यहाँ पे इसको सही से लिख देता हूं दोबारा, क्योंकि 3 लग नहीं रहा है, 3 बाई। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारी सेकंड कंडीशन बन गई कि जो एक नंबर है वो दूसरे वाले से क्या है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो बराबर करने के लिए दूसरे वाले नंबर को भी 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तब वो बराबर होगा। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड। अब देखो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू डायरेक्टली यहां पे गिवन है, तो हम x की वैल्यू फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे सीधा।
पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। यानी कि सेकंड इक्वेशन की जो x की वैल्यू है वो हम फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो x की जगह पे हम कितना लिख देंगे, 3 बाई, ठीक है। और माइनस का कितना, बाई, इज इक्वल टू कितना, 26। माइनस करो तो ये बचेगा 2 बाई बराबर कितना आ गया, 26। काट दो, कितनी बार कटेगा, 13 टाइम्स। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 13, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस साइड निकाल लेता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा हम इस साइड सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो, पुट बाई इज इक्वल टू कितना, 13 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे क्योंकि सेकंड आसान है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई की जगह कितना, 13। तो x इज इक्वल टू 13, 3 जा कितना होता है, 39, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू आ गई कितनी, 39, और y की वैल्यू आ गई कितनी, 13, ठीक है। तो हम यहां पे अब लिख देंगे देयरफॉर द वन नंबर इज 39 एंड सेकंड नंबर कितना, 13। भाई वन नंबर हमने x माना है, x 39 हो गया, और सेकंड नंबर बाई माना है, बाई 13 हो गया। आप यहाँ पे वन नंबर और दूसरा अनदर नंबर भी लिख सकते हैं सेकंड नंबर की जगह, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए इसका सेकंड पार्ट हमें गिवन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे इस तरीके से गिवन है, दो सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना। उसमें जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से क्या है, 18 डिग्री ज्यादा है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो भाई देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, क्या चीज देखनी है कि फाइंड क्या करना है। तो फाइंड देम यानी कि हमें वो दोनों एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, दोनों एंगल को लेट करेंगे। लेट द, एक तो हमारे पास लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल इक्वल टू कितना, x डिग्री मान लेंगे, एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू मान लेंगे कितना, बाई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब देखिए चूंकि जो एंगल हैं दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं, एक एंगल अगर x और दूसरा एंगल y है तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या बनी कि अगर हम दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो उनका सम आएगा कितना, 180 डिग्री, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब देखो क्या कह रहा है कि बड़ा वाला जो एंगल है एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं बड़े वाले एंगल से छोटे वाले एंगल को माइनस करूं तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 18, बाई इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का बाई, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर हम कितना,
थर्ड। अब पुट कर दो वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करो क्योंकि सेकंड से निकाली है। तो देखो x की जगह कितना रख देंगे हम, x की वैल्यू 18 प्लस बाई, ठीक है, और प्लस में ये वाला बाई इज इक्वल टू कितना 18, 180, ठीक है। तो बाई प्लस बाई कितना हो जाता है 2 बाई, और इक्वल टू कितना 180, और 18 इधर लेके जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा कितना 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा हमारा बाई इज इक्वल टू 180 से 18 माइनस करो तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, और 1 कितना हो गया 162। 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये पहुंचेगा किसमें, डिवाइड में, काट दो, 2 8 जा 60, 2 1 जा 2, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 81 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे बाई की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 81, ठीक है। चलो, अब आप क्या करेंगे, बाई की वैल्यू पुट करो, पुट बाई इज इक्वल टू कितना 81 इन इक्वेशन नंबर, हम किस में पुट कर रहे हैं, थर्ड में करेंगे क्योंकि थर्ड आसान है हमारी, ये है। तो x की वैल्यू सीधी सीधी आएगी, x इज इक्वल टू कितना 18 और प्लस बाई की जगह लगाएंगे कितना 81, ये हो गया कितना 99, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई 99 आ गई। अब हम लिख देंगे अपना जो भी था, therefore the larger एंगल x माना था ना हमने, लार्जर एंगल, x की वैल्यू कितनी आई है 99, बड़ा वाला एंगल कितना 99 होगा, एंड द स्मॉलर एंगल क्या माना था बाई इक्वल टू कितना आया 81, ठीक है। अब कंडीशन कर लो, देखो 99 में से 81 माइनस करो 18 ही बचेगा, ठीक है ना भाई। देखो 18 डिग्री बढ़ा है, और दोनों को ऐड करो, देखो 9 + 1 10, और 9 + 8 17, और 1 कैरी 18, ठीक है। तो 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारा जो आंसर आया है एकदम से क्या है, करेक्ट आया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो देखिए यहां पर आपको थर्ड पार्ट गिवन है, क्या गिवन है इस थर्ड पार्ट में, तो इसमें आपको गिवन है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल, 7 बल्ले खरीदता है, 6 बॉल खरीदता है, गेंदें, ठीक है, फॉर 3800, यानी कि इतने रुपए में, ठीक है, यहां पे इतने रुपए में खरीदता है वो, ठीक है। लेटर बाद में क्या कर रहा है वो, सी बाई 3 बैट खरीदता है फिर, ठीक है, 3 बल्ले खरीदता है और 5 बॉल खरीदता है, कितने रुपए में खरीदता है, तो इतने रुपए में 1750, ठीक है, इतने रुपए में खरीदता है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल की कॉस्ट क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। तो मैंने क्या कहा, जो चीज फाइंड करनी है वही लेट करो, तो लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू x रुपए, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू बाई रुपए, यानी कि एक बल्ले की कॉस्ट है वो x रुपए है और एक गेंद की कॉस्ट है वो कितनी है बाई रुपए है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब यहां पे एक चीज देखो, आपने x रुपए में एक बल्ला खरीदा है, ठीक है, तो आपने बल्ले पहले कितने खरीदे, 7 बल्ले खरीदे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7x इसकी कॉस्ट हो गई। अब यहां पे
एक बॉल 22 रुपए में है तो 6 बॉल कितने की हो जाएंगी, 6 22 रुपए की हो जाएंगी, ठीक है। और दोनों की कॉस्ट को अगर ऐड कर दें हम तो कितना बचेगा, टोटल कॉस्ट आएगी जो कि आपको दे रखी है कितनी, 3800 रुपीज, ऐसे मान लीजिए। अगर एक बल्ला आपका 100 रुपए में आता है तो बताओ 5 बल्ले कितने में आएंगे, तो 5 से 100 में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कितने रुपए में, 500 रुपए में आएंगे। वैसे एक बल्ला अगर x रुपए में मिलता है आपको तो 7 बैट कितने में मिलेंगे, 7x में मिलेंगे, ठीक है। ये कॉस्ट आ गई बल्ले की, सातों बल्ले की। और एक बॉल 22 रुपए में मिल रही है आपको तो 6 बॉल 6 22 में मिलेंगी, तो दोनों को ऐड किया, दोनों की कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट इतनी आ गई। तो यही बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है भाई। चलो अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो बाद में कितने, 3 बल्ले खरीदे हैं तो 3x रुपए देगा प्लस, और 5 बॉल्स खरीदी हैं तो 5 22 रुपए हो गए, और टोटल कॉस्ट कितनी दे रहा है, 1750। तो ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अच्छा सवाल है, कई बार पूछा जाता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ये, और सबसे ज्यादा आसान है, ठीक है। अब जब इक्वेशन बन गई आपकी तो सॉल्व करना तो एकदम से आसान हो जाता है। कर लो, यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, 1750। 5 बाई इधर लेके जाओ तो माइनस का 5 बाई हो जाएगा, 3x है तो इधर लेके जाओ तो 3 हो जाएगा। इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर हम कितना, थर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई आपकी। चलो अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई सेकंड से निकालिए, फर्स्ट में पुट करो, x की जगह पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7, x की जगह ये वैल्यू पुट करो, 1750 माइनस 5 बाई अपॉन कितना, 3, ठीक है। और आगे कितना है, प्लस का 6 बाई, और इक्वल टू में 3800, ठीक है, इतना हो गया। चलो अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। चलिए तो सॉल्व करेंगे, देखो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और 7 5 जा 35, कैरी 3, और 7 7 जा 49, और 52 हो जाएगा कैरी 3 ऐड करके, 5 7 बन जा 7, और 5 कितना होता है 12, ठीक है। माइनस 7 5 जा 35 बाई अपॉन कितना हो गया 3, प्लस में कितना है 6 बाई, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इक्वल टू कितना, इतना। अब देखो ये क्या बन गई, एक ऐसे मान के चलो क्या बनी है, एक फ्रैक्शन बन गई आपकी ये, ठीक है। अब जब फ्रैक्शन बन गई तो फ्रैक्शन आप सॉल्व करना आता ही है अच्छे से। एलसीएम ले लो, 3 हो जाएगा, देखो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। प्लस 3 6 जा कितना 18 बाई इज इक्वल टू कितना 3800। तो यहां देखो ये वाला दोनों बाई में है, 35 बाई है कितना माइनस का, ये वाला पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे, माइनस का ज्यादा है तो माइनस का बचेगा कितना 17 बाई, ठीक है। 35 में से 18 माइनस करो, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 3800। 3 इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर बढ़ा लेता हूं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -17 बाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 00, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, और 2 होता है 11, ठीक है। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा 12250। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे बाई इज इक्वल टू, देखो 0 से 0 जाएगा 0, 5 से 0 जाएगा 5, 2 यहाँ पे देखो 2 से 4 जाएगा नहीं तो 12 से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 1 1 से बन जाएगा 0, और 1 से बन जाएगा 0, और माइनस का ज्यादा था तो माइनस का बचेगा, इसको इधर लेके जाओ तो डिवाइड में आ जाएगा -17, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 17 5 जा 85 और 0,
तो यहां से बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। ठीक है, तो यहां से बाई की वैल्यू क्या आई है हमारी, 50 आई है। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे और बढ़ा देता हूं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे पुट करके। पुट बाई इज इक्वल टू कितना, 50 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे हम, क्योंकि थर्ड में हमारा आसान हो जाता है थोड़ा। अब थर्ड इक्वेशन देखो क्या है, और 1750 माइनस 5/, ठीक है, तो यहां पे लिख दो थर्ड इक्वेशन है 1750 माइनस 5/, बाई की जगह 50 अपॉन, आगे कितना है देखेंगे, तो x इक्वल टू 1750 माइनस 5/, अपॉन कितना 3 है, तो अपॉन में लगा देंगे कितना 3, ये किसकी वैल्यू है, x की। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 5 5 जा 25 अपॉन 3, तो ये 0 बचेगा, 5 से 5 जाएगा 0, 7 से 2 जाएगा 5 और 1 कितना 1500 बचा, ये अपॉन 3 काट दो, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। ठीक है, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, बाई की वैल्यू 50 और x की वैल्यू कितनी, 500। अब यहां से हम क्या करेंगे, लिख देंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ ईच बैट x इज इक्वल टू 500 एंड ईच बॉल, बाई माना था बॉल की कॉस्ट को कितना, 50 रुपीज। ठीक है, यानी कि जो हमारा बैट था वो हमने x मानी थी, कॉस्ट कितना आया 500, यानी एक बल्ले की कॉस्ट 500 रुपए है और एक बॉल की कॉस्ट बाई इज इक्वल टू 50 रुपए है। ठीक है, x बैट माना था हमने, देख लेंगे यहाँ पे देखो, x हमने यहाँ पे बैट माना है और जो बाई है वो हमने एक बॉल की कॉस्ट मानी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ गया कि एक बल्ले की कॉस्ट है वो 500 रुपीज है। ठीक है, और एक बॉल की कॉस्ट है वो 50 रुपए है, 50 रुपीज। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए इसका फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फोर्थ पार्ट में दे रखा है आपको, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी consist of fixed charge together with the charge for the distance covered। ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस कवर आप कर रहे हैं उसका एक फिक्स चार्ज है टैक्सी के लिए। ठीक है, फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर। ठीक है, एंड द चार्ज पेड इज इतना, इतने रुपए। ठीक है, इतने रुपए। अगर कोई व्यक्ति है वो 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो वो 105 रुपए पे करता है। ठीक है, एंड फॉर अ जर्नी फॉर 15 किलोमीटर, अगर वो 15 किलोमीटर जर्नी कर रहा है, द चार्ज पेड इन 155 रुपीज। ठीक है, यानी कि वो इतने रुपए पे करता है, इतने रुपए पे करता है। ठीक है, कितने के लिए, 15 किलोमीटर के लिए इतना पे करता है। तो आपको बताना है यहाँ पे व्हाट आर द फिक्स चार्ज, यानी फिक्स चार्ज क्या है एंड चार्ज पर किलोमीटर, पर किलोमीटर चार्ज क्या है। ठीक है ना, अब जैसे इस सवाल को थोड़ा सा हम समझते हैं कुछ इस प्रकार से। देखो, जैसे सपोज करो ये एक रोड है। ठीक है, और यहां पर एक टैक्सी है ये। ठीक है, अब सपोज करो ये पॉइंट ए पर है और पॉइंट बी पर यहां तक के लिए ये फिक्स चार्ज आपको देना पड़ता है। मान लो फिक्स चार्ज आप ₹x देते हैं। ठीक है, अब बी पॉइंट से आप
जितना आगे जाएंगे, सपोज करो पॉइंट सी तक गए आप यहाँ पर 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा के लिए आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। आगे 1 किलोमीटर और आप जाते हैं यहाँ पे पॉइंट डी तक, तो इसके लिए आपको एडिशनल चार्ज 1 किलोमीटर का और देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कि फिक्स चार्ज क्या है और जो पर किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर आगे जा रहे हैं तो चार्ज कितना लग रहा है, ठीक है। एंड आल्सो फाइंड हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। आपको यह भी बताना है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर ट्रेवलिंग कर रहा है तो कितना पे करेगा, ठीक है। चलिए इसको आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें पूछा क्या है, तो फिक्स चार्ज पूछा है, तो हम जो पूछा है वही लेट करेंगे। लेट द फिक्स चार्ज ऑफ द टैक्सी, फिक्स चार्ज ऑफ द टैक्सी इज इक्वल टू कितने रुपए, एक्स। हमने यहां पे माना था एक्स रुपए वो फिक्स चार्ज ले रहा है, ठीक है। एंड ठीक है, अब जो चार्ज है वो 1 किलोमीटर के लिए, ठीक है ना। तो एंड द चार्ज जर्नी ऑफ 1 किलोमीटर इज, ठीक है। द चार्ज फॉर, और लगा देंगे फॉर द जर्नी 1 किलोमीटर कितना, 22 रुपए ले रहा है। यानी कि इससे आगे अगर 1 किलोमीटर जाता है तो 22 रुपए लेता है, फिर 1 किलोमीटर जाएगा तो 22 रुपए और लेगा, फिर 1 किलोमीटर जाएगा तो 22 रुपए और लगेगा, है ना। यानी हमने 1 किलोमीटर अगर वो ट्रेवल कर रहा है एडिशनल तो 22 रुपए लग रहा है, और जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, एक्स रुपए। ये हमने लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन या फिर कंडीशन, फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितने किलोमीटर वो चल रहा है, 10 किलोमीटर, ठीक है ना। फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर, तो देखो एक्स रुपए तो उसे देना ही देना है, एक्स रुपए तो वो देगा ही देगा क्योंकि फिक्स चार्ज है। उसके एडिशनल कितना, 10 किलोमीटर चल रहा है। अगर 1 किलोमीटर पर 22 रुपए दे रहे हो आप, 1 किलोमीटर पे कितना, 22 रुपए दे रहे हो, तो 10 किलोमीटर पे कितना दोगे आप, 10 दोगे, ठीक है। प्लस 10 इक्वल टू कितना पे कर रहा है वो, तो वो पे कर रहा है यहां पर 105 रुपए, 105। इक्वेशन नंबर 1 दोबारा समझिए, एक्स रुपए तो फिक्स चार्ज वो देगा ही देगा, यहां फिक्स चार्ज तो एक्स रुपए देगा ही देगा, लेकिन पर किलोमीटर के कितने दे रहा है, 22 रुपए। अब वो 10 किलोमीटर चल रहा है तो कितने हो गए, 10 रुपए हो गए, तो टोटल रुपए कितने दे रहा है, 105 रुपए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन या फिर कंडीशन एक ही चीज है। अब देखो वो कितना चल रहा है यहां पर, दोबारा 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर। तो भाई देखो एक्स तो वो देगा ही देगा, फिक्स चार्ज है, ठीक है। 15 किलोमीटर के कितने देगा, 15 22 रुपए देगा, और टोटल अमाउंट वो कितना दे रहा है, तो देखो 155 रुपए दे रहा है। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे इजिली, ठीक है। यहां से सपोज करो मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 155, और इसको इधर लेके जाओ तो माइनस का 15 और इसे दे देंगे आप क्या, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। भाई सेकंड से निकाली है तो फर्स्ट में पुट करना है, तो x की जगह पे ये रख दो, 155 माइनस 15
ठीक है। और आगे क्या है, प्लस का 10y, प्लस 10y इज इक्वल टू कितना है, 105, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 15y माइनस का है, प्लस का 10y है, तो माइनस का कितना बचेगा, 5y बचेगा, इज इक्वल टू 105। इसको इधर लेके जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा कितना, 155। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 155 में से 105 माइनस करेंगे तो कितना, 50 बचेगा, ठीक है। माइनस का ज्यादा है तो माइनस का, -5 इधर लेके आओ तो ये डिवाइड में हो जाएगा -5, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसल, काट दो, 5 10 जा कितना हो गया, 50, ठीक है। तो यहां पर आपके पास y की वैल्यू आ गई कितनी, 10। तो यहां पे लिख देंगे हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो, ये है थर्ड इक्वेशन। तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 155 माइनस कितना, 15, y की जगह 10, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 155 माइनस 15, 10 जा कितना होता है, 150। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू आ गई 5 रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अभी हमें इस क्वेश्चन में और भी पूछा हुआ है, सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं देयरफॉर में, उसके बाद एक चीज इसमें और पूछी है वो भी अभी बताना है आपको, ठीक है। चलो तो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी x माना था हमने कितना, 5 रुपए, 5 रुपए फिक्स चार्ज आपको देना पड़ रहा है, एंड द, ठीक है। अब पर किलोमीटर के लिए, ठीक है, चार्ज फॉर, वहीं से लिखना है हमें क्वेश्चन से ही, चार्ज फॉर, ठीक है, जर्नी 1 किलोमीटर, ठीक है। यानी जो 1 किलोमीटर है वो हमने माना था बाई, कितना आया, 10 रुपए, ठीक है। 1 किलोमीटर के लिए एडिशनल चलते हैं तो 10 रुपए लगता है, और फिक्स 25 रुपए, सॉरी 5 रुपए है। अब हमसे एक चीज इसमें और पूछी थी कि अगर वो ये देखिए 25 किलोमीटर चलता है, ठीक है, अगर वो कितना है, 25 किलोमीटर चलता है तो आपको कितना अमाउंट देना होगा, ये है 25 किलोमीटर, ठीक है। तो भाई देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं 25 किलोमीटर चल रहा है तो x रुपए तो वो देगा ही देगा, ठीक है, प्लस 25 के लिए 25 22 रुपए देगा, ठीक है। आप यहां पे लाइन लिख देंगे, द चार्ज फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। चलो मैं लिख देता हूं, द चार्ज फॉर ट्रेवलिंग ठीक है अ डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू कितनी आई है, 5, 25 मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू कितनी आई है, 10। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 250, और प्लस में ये कितना है, 5 है, तो कितना हो गया, 255 रुपए। यानी कि 25 किलोमीटर चलने के लिए वो कितने रुपए पे करेगा, 255 रुपए पे करेगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसका आप देखते हैं हम
फाइव वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो देखिए फाइव वाले में आपसे कह रहा है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है इफ टू इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दो में टू ऐड किया जाए दोनों में तो वो 9/11 बन जाती है, ठीक है। इफ थ्री इज एडेड बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर थ्री ऐड किए जाए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में तो वो 5/6 बन जाती है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है क्या, आपको फाइंड करना है कि वो फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, जो चीज पूछी है वही लेट करेंगे हम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू बाई। भाई देखो ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो वो फ्रैक्शन क्या बनेगी आपकी, फ्रैक्शन x अपॉन बाई हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पहली कंडीशन अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कितना ऐड किया जाए, टू, तो वो फ्रैक्शन कितनी बन जाती है, 9/11 बन जाती है, तो 9/11 बन जाती है। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 11x प्लस 11 टू जा कितना होता है 22 इक्वल टू 9 का बाई में करेंगे 9 और प्लस 9 टू जा 18, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 11x, इधर लेके जाओ तो ये माइनस का 9 ठीक है, और इक्वल टू हो गया हमारा 18, इसको इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 22, 11x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का 4, इक्वेशन नंबर 1 बन गई है आपकी, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन क्या कह रहा है कि यदि 3 ऐड कर दिया जाए दोनों में, तो भाई x में भी 3 ऐड कर दिया हमने और y में भी 3 ऐड कर दिया, तो वो क्या हो जाती है 5/6 बन जाती है, 5/6 बन जाती है, ठीक है। चलो 5/6 बन जाती है। अब इसको सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई 6 का x में करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, 6 का 3 में करेंगे तो 6 3 जा 18 इक्वल, ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 5 3 जा 15, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 6x, इधर लेके आओ तो ये माइनस का 5 ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 15, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 18, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5 इज इक्वल टू -3। ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी, सेकंड इक्वेशन हो गई है, ठीक है। अब इजी तरीके से आप सॉल्व कर ही सकते हैं, है ना। चलिए कर लेते हैं, यहां से x की वैल्यू निकाल लो तो x बराबर हो जाएगा -3, -5 इधर जाके प्लस का 5 और 6 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब पुट कर दो भाई वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड से निकाली है तो जाहिर सी बात है हम फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में देखिए x ये है, तो ये हो जाएगा हमारा 11, x की जगह ये पूरी वैल्यू रख दो -3 प्लस 5 अपॉन कितना 6, और आगे है माइनस का 9 और बराबर में माइनस का कितना है 4 है, ठीक है। इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं थोड़ा,
चलो इसे सॉल्व करेंगे हम। तो 11 3 हो जाएगा माइनस का 33, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में करेंगे तो 55, 11 5 जा 55 बाई अपॉन 6 माइनस 9 बाई, इसके नीचे 1 मान लीजिए आप, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। माइनस 6 9 जा 54 बाई, अब देखो 55 बाई माइनस 54 बाई, तो बाई बचेगा केवल, ठीक है। इसको इधर लेके जाओ तो माइनस का 6 हो जाए 24, प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में आएगा, माइनस 33 इधर लेके जाएंगे इसको, तो ये प्लस का हो जाएगा 33, बाई इज इक्वल टू हो जाएगा 9, ठीक है। ये बाई की वैल्यू आ गई आपकी, माइनस कर देंगे 33 में से इसको, ठीक है, 6 और 3 9, 9 हो गया। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो थर्ड में, पुट बाई इज इक्वल टू कितना 9 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन नंबर थर्ड ये है हमारी, x इज इक्वल टू -3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 9, बाई की जगह 9 रखेंगे, बाई की वैल्यू है ये, अपॉन 6, तो ये हो गया -3 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 6, ठीक है। इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू कितना बचेगा 42 अपॉन 6, 45 में से 3 माइनस करो, 6 7 जा 42, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं क्या माना है हमने, न्यूमरेटर x माना है, डिनोमिनेटर y माना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल है एकदम से, देयरफॉर द न्यूमरेटर इज इक्वल टू कितना, x माना था 7 हो गया, एंड डिनोमिनेटर बाई माना था कितना है बाई 9 हो गया, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि 7 अपॉन 9 आपकी क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है 6 वाला, उसको और देख लेते हैं। तो देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 6 पार्ट है ये, कह रहे 5 years hence, 5 साल के बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times डेट ऑफ हिज सन, यानी जैकब की जो एज है वो अपने बेटे की एज से 5 times हो जाएगी, यानी 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 5 years ago यानी 5 साल पहले, जैकब सेज बाज 7 times डेट ऑफ हिज सन, यानी कि जैकब की जो एज है वो उसके बेटे की एज की 7 times थी, यानी 7 गुनी थी। तो उन दोनों की प्रेजेंट एज आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। मैंने क्या बताया है कि जो चीज फाइंड करनी है उसी को आप फाइंड लेट कर लीजिए, तो हम लेट करेंगे यहाँ पे, लेट द जैकब्स प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना x ईयर, ठीक है, एंड हिज सन्स, उसके बेटे की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 22 ईयर्स है, ठीक है। अब यहां पे देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जैकब की एज 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 years,
जैकब्स एज। अभी इसकी अगर एक्स ईयर है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5 ईयर्स, यानी 5 जुड़ जाएगा उसमें, ठीक है। और हिज सन्स एज, अभी उसके बेटे की कितनी है, 5 साल बाद इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन क्या कह रहा है, 5 साल के बाद उनकी जो एज है वो कितनी हो जाएगी, 7 टाइम्स हो जाएगी जेकब की। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे पहले, x प्लस 5 इज इक्वल टू बाई प्लस 5। अब आप देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है, और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब आप देखेंगे क्या ये दोनों बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये जैकब की एज है और ये उसके बेटे की एज है, और जैकब की एज जो है वो 3 टाइम्स है, आप देखेंगे 3 टाइम्स है उसके बेटे की। यानी कि अगर जैकब की एज 3 है तो उसके बेटे की एज 1 होगी, अगर उसके बेटे की 2 है तो उसकी 6 होगी। तो क्या ये बराबर हो सकते हैं दोनों, नहीं हो सकते हैं। हमें इन्हें बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन का मतलब बराबर होता है। तो हम क्या करें, अगर इनमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, उसके बेटे को 3 से मल्टीप्लाई कर दें एज में उसके बेटे की, तो वो बराबर हो जाएंगे। 3 टाइम्स हम इसको भी कर दें, ठीक है। तो ये अब बराबर हो गए। अब सॉल्व कर लीजिए, तो x प्लस 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 5 जा 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, 3 इधर लेके जाओ तो माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना 15 है, 5 इधर लेके जाओ तो माइनस का 5। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3 इक्वल टू माइनस करो 10, और ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है भाई। अब इसी तरीके से हमें बनानी है इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन, पूरा लिखेंगे आप इसको, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 years एगो, यानी कि 5 साल पहले, फाइव ईयर्स एगो जैकब की एज कितनी होगी, भाई देखो, अगर आप अभी 10 साल के हो, ठीक है, अगर आप अभी 10 साल के हो, तो 10 साल के अगर हो तो अभी से 5 साल पहले कितने हो गए हो, तो 5 घटा दोगे आप, कहोगे सर 5 साल के थे 5 साल पहले। अगर जैकब अभी x ईयर का है तो 5 साल पहले x माइनस 5 years का होगा वो, ठीक है। और हिज सन सेज, अगर उसका बेटा भी 22 ईयर का है तो 5 साल पहले 22 - 5 years का होगा। अब इन दोनों को हम क्या करें, बराबर रखें, तो x माइनस वाई इक्वल टू बाई -5, x - 5 इक्वल टू बाई माइनस, दोनों को बराबर रखा, तो ये बराबर नहीं होंगे। बराबर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप यहां पे देखें तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 5 years एगो जैकब की जो एज है वो 7 टाइम्स थी अपने बेटे की एज से, ठीक है। तो 7 टाइम्स हमें करना पड़ेगा इसी की तरह, ठीक है। तो भाई देखो, जो जैकब की एज वो ये है और ये उसके बेटे की, तो जैकब की 7 गुनी है तो इसको भी 7 गुना करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई करके, तो अब बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा -35, ठीक है। तो यहीं से x की वैल्यू निकल आएगी, तो ये हो जाएगा 7 और इसको इधर लेके जाएंगे तो -35 और प्लस का 5, ठीक है। इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 7 और माइनस का कितना 30, इक्वेशन दे देंगे सेकंड। वैसे तो इक्वेशन बनाएंगे बाई को इधर ला के, ठीक है, लेकिन हमें तो सॉल्व करना है, हम तो सीधी सीधी बना दे रहे हैं ऐसे इक्वेशन, ठीक है।
इजी हो जाए, क्योंकि बाद में हमें करना यही पड़ेगा। चलो, अब x की वैल्यू आ गई, पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड वाली फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितनी है 7 माइनस कितना 30, आगे कितना है माइनस का 3 और बराबर कितना है 10। तो ये 7 और माइनस का 3 तो कितना बचेगा 4 बराबर 10। इसको उधर लेके जाओ 30 को, तो प्लस का 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ये कितना 40 और डिवाइड बाई कितना 4, क्योंकि 4 को इधर लेके जाएंगे तो ये आपका डिवाइड में पहुंचेगा। ठीक है, 4 को इधर ले जाने पे काट दो, कितना 10। y इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, ये आपका 10 आ गया। अब यहां से वैल्यू आप x की निकालेंगे। ठीक है, कर दो भाई, पुट कर दो। पुट y इज इक्वल टू कितना 10 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि थर्ड हमने बनाई नहीं थी, इस डायरेक्ट कर दिया था। x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई माइनस कितना है 30। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 10 या 70 माइनस कितना 30। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 40। ठीक है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर जैकब्स परसेंटेज x मानी थी कितनी है 40 इयर्स। ठीक है, एंड हिज सन्स क्या मानी थी बाई मानी थी, है ना, कितनी है 10 इयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीटली क्या हो गई सॉल्व हो गई। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी एंड थैंक यू सो मच।